इस सपोर्टर्स में ट्रांसफॉर्मर इज हियर। भाइयों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉस्ट शो का सीजन 1 एपिसोड 3 एंड नाउ विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाइयों एपिसोड 3 स्टार्ट होता है बीच पर से और हम देखते हैं कि जैक यूएस मार्शल की मरहम पट्टी कर रहा होता है और वो यूएस मार्शल जैक से बोलता है कि उस पर भरोसा मत करना, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड जैक इसका रिप्लाई देता है कि तुम्हारा बुखार काफी तेज होने के कारण से तुम्हें पता नहीं है तुम किस चीज की बात कर रहे हो। एंड जैक की ये बात सुन के यूएस मार्शल जैक से कहता है कि मेरी जैकेट की पॉकेट चेक करो और जब जैक ऐसा करता है तो जैक को केट का मग शॉट मिलता है और जैक समझ जाता है कि ये यूएस मार्शल असल में केट की बात कर रहा होता है। एंड देन नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केट, शहीद, जेम्स, शैनन एंड चार्ली ये सब माउंटेन से नीचे उतर रहे होते हैं। एंड शहीद सबसे कहता है कि अंधेरा होने वाला है, हमें कोई जगह ढूंढनी होगी कैंप के लिए। पर जेम्स शहीद को टोकता हुआ बोलता है कि नहीं, हम अभी जंगल पार करेंगे। जहाँ शहीद जेम्स से बोलता है कि तुम अंधेरे में जंगल पार करना चाहते हो, जाओ जाओ करो। और फिर ये दोनों फिर दोबारा आपस में बहस करने लग जाते हैं, जहाँ केट जेम्स से बोलती है कि शहीद सही कह रहा है, हमें अभी रुकना चाहिए, हमें रात को जंगल पार करना नहीं चाहिए। और केट की जेम्स ये बात मान लेता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहीद सबको प्लेन क्रैश के बारे में बता रहा होता है। एंड शहीद सबको बताता है कि हमने 2 दिन पहले सिडनी से टेक ऑफ किया था और हम सेम उसी नॉर्थ ईस्ट रूट पे फ्लाई कर रहे थे जहां सारी कमिश्नर एयरलाइंस लॉस एंजलिस के लिए जाती हैं। और फिर पायलट कहता है हमने ग्राउंड से कम्युनिकेशन खो दिया है। और फिर इतना कहने के बाद शहीद केट की तरफ इशारा करता है और केट से कहता है यही हुआ था ना। एंड केट कहती है हाँ यही हुआ था। और फिर पायलट ने रूट चेंज करके वो फिजी की तरफ बढ़ने लग गया था। और फिर बोन बोलता है कि इसका मतलब हमने अपना रूट चेंज करा था। एंड देन शहीद कहता है कोई नहीं जानता था, हमने रूट चेंज करा। एंड देन फिर हम टेबलेंट से टकराए और फिर हम यहाँ आकर पहुंचे। एंड देन केट बताती है कि पायलट ने बताया था कि हम अपने मेन रूट से 10,000 माइल्स दूर हैं। एंड देन चार्ली बोलता है कि वो हमें ढूंढ लेंगे, उनके पास सैटेलाइट है स्पेस में, वो तुम्हारे लाइसेंस प्लेट की पिक्चर ले सकते हैं। एंड ये सुन के शहीद चार्ली की बात गलत करता है कि हाँ अगर हम सब ने लाइसेंस प्लेट पहन रखी होती। एंड ये सुन के चार्ली थोड़ा निराश होता है। और फिर शहीद ये भी बताता है कि वो लोग सैटेलाइट से 1 पॉइंट की पिक्चर ले सकते हैं, बट अगर उन्हें वो पॉइंट पता होगा तभी जाके वो उस पॉइंट की पिक्चर ले पाएंगे और उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता नहीं है, तो इस वजह से वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और फिर जेम्स सबका मजाक उड़ा के बोलता है ओके रियली एंजॉय द पपेट शो, हम कहीं बीच में फंसे हुए हैं। चलो दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, उस ट्रांसमिशन की, वही ट्रांसमिशन जो हमने रेडियो में पिकअप करा था। जिस ट्रांसमिशन में वो फ्रेंच गर्ल बोल रही थी उसने उन सबको मार दिया। और फिर जेम्स केट से पूछता है कि वो ट्रांसमिशन लूप में कब से फंसा हुआ था, जहाँ केट बोलती है 16 साल से। एंड जेम्स कहता है हाँ यही। चलो इस चीज के बारे में बात करते हैं। और फिर एक हल्का सा सन्नाटा होता है और फिर बोन बोलता है हमें औरों को बताना होगा जब हम वापस जाएंगे, जहाँ शैनन बोन से कहती है तुम औरों को क्या बताओगे, जहाँ बोन कहता है जो हमने सुना। और फिर तभी शहीद सबसे बोलता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बिकॉज जो हमने सुना वो अगर चीज हम उन्हें बताएंगे बिना नॉलेज के तो वो चीज उन्हें पैनिक कर सकती है, और अगर जो हम जानते हैं वो हम उन्हें बता दें। और शहीद ये भी कहता है कि अगर हम उन्हें बता देंगे हम उनकी होप उनसे छीन लेंगे, और होप एक काफी डेंजर चीज होती है खोने के लिए। एंड देन केट सबसे बोलती है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और हम झूठ बोलेंगे जब हम वापस बीच पर जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हार्ली एंड चार्ली आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर हार्ली उस यश मार्शल की हालत को देख के बोलता है कि ये बंदा तो मरने वाला है, जहाँ जैक हार्ली से बोलता है कि ये मरेगा नहीं, हाँ इसकी चोटों में इन्फेक्शन हो तो गया है बट एंटीबायोटिक उससे लड़ लेंगी। और फिर हार्ली बोलता है कि अगर उन एंटीबायोटिक्स ने काम नहीं करा। एंड ये सुन के जैक बोलता है हार्ली से फिर इसकी बॉडी शट डाउन हो जाएगी और ये निकल पड़ेगा। एंड जैसी जैक इतना बोलता है और फिर वो थोड़ा सा मुड़ता है तभी हार्ली केट का मग शॉट देख लेता है। एंड वो मग शॉट देखने के बाद हार्ली जैक से बोलता है जैक ये क्या है, इसने करा क्या, ये तो डेंजर है। जहाँ जैक हार्ली की तरफ देखकर एक दूसरे भागकर आता है कि ये उसका काम नहीं है। और फिर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और फिर हमें लॉस्ट का इंट्रो दिखाया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शहीद केट जेम्स ये सब सो रहे होते हैं और कोई दबे पांव से शहीद के पास आ रहा होता है। शहीद की जेब में से वो गन की मैगजीन निकाल लेता है, जहाँ एक दिन में शहीद जाग जाता है और सब जाग जाते हैं। और फिर हम असल में देखते हैं कि वो बंदा असल में बोन होता है। और फिर शहीद बोन से पूछता है ये तुम कर क्या रहे हो, जहाँ बोन कहता है मैं तुम सबको गार्ड कर रहा हूँ उस
चीज से। और फिर शहीद बॉन्ड से कहता है लाओ मुझे गन वापस दो। और फिर बॉन्ड कहता है कि मैं तुम्हें गन वापस नहीं दूंगा, ये गन मैं ही रखूंगा। और फिर शैनन कहती है कि ये गन केट रखेगी एंड ये बात शहीद भी मान जाता है कि ये गन केट ही रखेगी। और जैसी बॉन्ड केट को गन देता है फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस फ्लैशबैक में केट कहीं सो रही होती है और वहाँ पे कोई आता है जहाँ वो बंदा केट के ऊपर गन पॉइंट करके केट से बोलता है कि गुड मॉर्निंग, तुम मेरे शीप पेन में सो रही हो। और फिर वो बंदा, हाँ बंदा नहीं वो बूढ़ा बंदा, असल में वो बूढ़ा है ना तो उसको बूढ़ा बंदा बोलना ठीक रहेगा। और फिर वो बूढ़ा बंदा केट से पूछता है तुम यहाँ कैसे आई, जहाँ केट उस बूढ़े बंदे से बोलती है कि चल के। और फिर वो बूढ़ा बंदा केट से पूछता है तुम कहाँ से चल के आई हो, जहाँ केट उस बूढ़े बंदे से बोलती है टाउन से। एंड ये सुन के वो बूढ़ा बंदा बोलता है कि यहाँ का नजदीकी टाउन तो 12 किलोमीटर दूर है। और फिर केट बोलती है कि तभी तो मैं थक गई थी और जभी तो मैं यहाँ सो गई थी। और फिर ये सुन के वो बूढ़ा बंदा केट से केट का नाम पूछता है, जहाँ केट अपना नाम बताती है उस बूढ़े बंदे को एनी। और फिर वो बूढ़ा बंदा पूछता है एनी क्या तुम्हें भूख लगी है, जिसके जवाब में एनी बोलती है हाँ। और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा बंदा एनी को खाना खिलाता है और यहाँ मैं एनी केट को ही बोल रहा हूँ। और फिर जब एनी उस बूढ़े बंदे के घर में बैठ के खाना खा रही होती है तो वो दोनों आपस में काफी बात कर रहे होते हैं, जहाँ बात के बीच में एनी उस बूढ़े बंदे से बोलती है कि मुझे भी फार्म पसंद है। जहाँ फिर वो बूढ़ा बंदा एनी से पूछता है क्या तुम्हें पता है फार्म में कैसे काम करते हैं, जिसका जवाब एनी बोलती है हाँ मुझे पता है। और फिर बूढ़ा बंदा एनी से कहता है कि मेरी बीवी की डेथ 8 महीने पहले हो गई थी और मेरी बीवी मुझ पर काफी कर्जा छोड़ के चली गई है, और अगर तुम फार्म के काम में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें रहने की जगह भी दूंगा। और फिर एनी उस बूढ़े बंदे से डील कर लेती है। और फिर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है वही बीच का, जहाँ बीच पर हाली भागा भागा जैक के पास आता है और फिर जैक से बोलता है कि वो लोग माउंटेन से आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि शहीद सब लोगों को बता रहा होता है कैसे वो माउंटेन पे गए बट उन्हें वहाँ सिग्नल नहीं मिलता, जहाँ शहीद सबको हौसला अफजाई कर रहा होता है और सबसे बोलता है कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, हम बार बार कोशिश करते रहेंगे। और फिर शहीद सबसे बोलता है कि हमें 3 ग्रुप बांट लेना चाहिए, जहाँ एक ग्रुप पानी इकट्ठा करेगा, दूसरा ग्रुप फूड इकट्ठा करेगा और तीसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि केट जैक के पास केट आती है, जहाँ केट जैक को सब कुछ सच सच बता देती है, कैसे वो लोग रेडियो से सिग्नल नहीं भेज पाए, उन्हें एक सिग्नल ब्लॉक कर रहा था और उन्हें एक ट्रांसमिशन मिला और उस ट्रांसमिशन में क्या मैसेज था, वो सब चीजें केट जैक को बता देती है। एंड ये सब बताने के बाद केट जैक से बोलती है कि मैं ये तुम्हें बताना चाहती थी। और फिर ये सुनने के बाद जैक केट से बोलता है क्या और कुछ भी था, और यहाँ जैक ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि केट उसे सब कुछ सच बता देगी, वही कि ये क्रिमिनल है, बट केट ऐसा कुछ नहीं बताती। और फिर केट उस यूएस मार्शल की तरफ इशारा करके जैक से पूछती है कि वो अब कैसा है, उसके अंदर का खंजर अब कैसा है, जहाँ जैक केट से बोलता है कि अब वो ठीक है। और फिर केट जैक से ये भी पूछती है कि क्या वो जागा था, एंड केट जैक को बताता है हाँ वो थोड़ी देर के लिए जागा था सर्जरी के वक्त। और फिर केट जैक से ये भी पूछती है कि क्या उसने कुछ बोला था, जहाँ जैक बोलता है नहीं कुछ नहीं बोला था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि हार्ली एंड जैक प्लेन का सामान ला रहे होते हैं साथ में, जहाँ हार्ली जैक से पूछता है उसने क्या बताया, जहाँ जैक बोलता है हार्ली से कुछ नहीं। और फिर हार्ली बोलता है तुमने उसे बताया ना, तुम जानते हो। और फिर जैक बोलता है मैं कुछ नहीं जानता। फिर हार्ली बोलता है कि हम जानते तो हैं इतना कि हमें एक हैंडकफ मिले, और साथ ही में वो यूएस मार्शल बार बार चिल्ला के बोल रहा था कि वो काफी ज्यादा डेंजर है, वो काफी ज्यादा डेंजर है। और फिर ये सुन के जैक बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ये सुन के हार्ली थोड़ी देर शांत रहता है और फिर हार्ली जैक से बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये तुम्हारा काम नहीं है और न ही मेरा, वो यूएस मार्शल ही केट की प्रॉब्लम से निपटेगा। बट हार्ली के ये कहने के बाद जैक फिर हार्ली से बोलता है शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा जब तक हम उसे कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स ना दें। एंड हार्ली कहता है हमने दी तो थी वो लगेज में से ढूंढ के एंटीबायोटिक, जहाँ जैक बोलता है वो अभी इसके लिए काफी नहीं है। और फिर जैक बोलता है उन लगेज का क्या जो प्लेन के अंदर है। और फिर जैक हार्ली से बोलता है तुम जाके उस यूएस मार्शल का ख्याल रखो, मैं जाके प्लेन के अंदर उन लगेज में कुछ ढूंढता हूँ। एंड देन जब जैक प्लेन के अंदर लगेज में एंटीबायोटिक्स ढूंढ रहा होता है तो उसे जब एक अजीब सी आवाज आती है, और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वहाँ पे जेम्स भी होता है। और फिर जैक जेम्स से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड जेम्स बोलता है जो तुम कर रहे हो मैं भी सामान इकट्ठा कर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर जैक बोलता है तुम यहाँ लूट रहे हो। और फिर जैक जेम्स से यही पूछता है तुम्हारे बैग में क्या है, और जेम्स बोलता है स्मोक कपल्स ऑफ प्ले बॉयज। और फिर जेम्स जैक से पूछता है तुम्हारे बैग में क्या है, जैक बोलता है मेडिसिन। और फिर जैक जेम्स को ताना मार के बोलता है जो तुमने ये सब सामान चुराया है ये क्या तुम वापस अपने घर ले जाओगे। और फिर जेम्स जैक से कहता है डॉग तुम्हें जागने की जरूरत है,
रेस्क्यू टीम वाले नहीं आने वाले। और फिर जेम्स जैक से पूछता है चलो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कितनी पिल्स उसे बचा सकती हैं? एंड देन जैक बोलता है जितनी मिल जाए उतनी ठीक। और फिर जेम्स जैक से पूछता है तो तुम्हें कितनी पिल्स मिली? जहाँ जैक कुछ नहीं बोलता और अपना मुंह फेर लेता है, जिसका मतलब जैक को ज्यादा पिल्स नहीं मिली। एंड देन जेम्स जैक से बोलता है डॉग तुम एक काफी बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रहे कि तुम अब वापस सिलिवेशन में आ गए। और ये सुनने के बाद जैक बोलता है ओ अच्छा तो तुम फिर कहाँ हो? और जेम्स कहता है मैं तो वाइल्ड में हूँ। और ये कहने के बाद जेम्स वहाँ से चला जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ली कुछ सामान उठा के ला रहा होता है और फिर दूसरी तरफ क्लेयर भी कुछ सामान उठा रही होती है। और फिर ये देख के चार्ली क्लेयर के पास आता है, नहीं नहीं तुम मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जहाँ चार्ली फिर क्लेयर का भी सामान उठा के साथ ले जा रहा होता है अपने सामान के साथ। एंड नेक्स्ट सीन में सन जिनसू के पास एक बैग लाती है और जिनसू से बोलती है कि यही तुम्हारा बैग है। जहाँ जिनसू उस बैग को देख के बोलता है कि ये वो बैग नहीं है। और फिर जिनसू सन से बोलता है तुमने अपनी हालत देखी है कैसी हो रही हो, तुम गंदी सी, जाके अपना मुंह धो लो। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहां हार्ली एंड जैक ने उस यूएस मार्शल को रखा होता है तो वहां से हार्ली निकल रहा होता है, जहां वो एक डमी सी केट से मिलता है। और केट को देख के हार्ली बोलता है क्या मैं पानी लेने जा रहा था? जहां केट हार्ली से बोलती है हम अब तक नहीं मिले, मैं हूँ केट। और फिर हार्ली बोलता है मैं हूँ हार्ली। एंड देन केट हार्ली से पूछती है मैं जैक को ढूंढ रही थी, मुझे लगा वो यहाँ पर है। और फिर हार्ली बोलता है जैक तो मेडिसिन ढूंढने गया है उधर। और फिर हार्ली केट के पास गन देख लेता है, जिसके बाद हार्ली थोड़ा घबराने लग जाता है और फिर वो केट के पास से चला जाता है घबरा कर। और फिर बीच पर बारिश स्टार्ट हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि केट उस यूएस मार्शल के पास आती है, जहां वो अपना मुंह उस यूएस मार्शल के पास लाती है। और फिर हमें एकदम से एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस फ्लैशबैक में केट कहीं से पैसे निकाल रही होती है। और असल में ये घर उस बूढ़े आदमी का घर होता है, जो बूढ़ा आदमी केट को रहने के लिए जगह देता है। और जब केट वो पैसे निकाल रही होती है तो वो बूढ़ा आदमी एकदम से लाइट ऑन कर देता है। और फिर वो बूढ़ा आदमी केट से पूछता है क्या तुम जा रही हो, वो भी बिना गुड बाय बोले। जहाँ केट उस बूढ़े आदमी से बोलती है कि मैंने एक नोट लिखा था। और फिर वो बूढ़ा आदमी केट से बोलता है तुम यहाँ पे 3 महीने से रह रही हो और जब भी मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और मेरा अंदाजा है कि तुम किसी बुरी रिलेशनशिप से गुजर रही हो और मुझे पता था तुम किसी न किसी दिन तो इस जगह को भी छोड़ के जाओगी, बस मुझे ये नहीं पता था वो दिन आधी रात को आएगा। और बूढ़े आदमी की ये बात सुन के केट उस बूढ़े आदमी से बोलती है सॉरी। और फिर केट वहाँ से जाने लग जाती है। और फिर बूढ़ा आदमी केट से बोलता है तुम एक रात यहाँ पे क्यों नहीं रुक जाती, मैं तुम्हें सुबह स्टेशन पे छोड़ आऊंगा। और फिर वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केट उस यूएस मार्शल के काफी ज्यादा करीब होती है और एकदम से वो यूएस मार्शल अपनी आंख खोल लेता है, वो जाग जाता है, जहां वो एकदम से केट की गर्दन पकड़ लेता है काफी टाइट से, जहां केट अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर एकदम से वहां जैक भी आ जाता है, जहां जैक उस यूएस मार्शल को दूर करता है और फिर उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है। जहां जैक केट से पूछता है तुमने क्या करा? जहां केट बोलती है मैं तो बस चेक कर रही थी, इसने एकदम से मुझे जम करी और मुझे पकड़ लिया। और फिर जब वो यूएस मार्शल शांत होता है फिर केट जैक से पूछती है अब ये कैसा है? जहाँ जैक बोलता है इसकी हालत ठीक नहीं है, इसे पानी की जरूरत है। और फिर जैक उस कैंप से उठकर पानी ढूंढने चला जाता है। और फिर केट जैक से पूछती है क्या वो ठीक हो जाएगा? जहाँ जैक बोलता है पता नहीं। और फिर केट कहती है क्या तुम उसके दुख से उसे छुटकारा नहीं दिला सकते? एंड ये सुनने के बाद जैक केट से बोलता है मैंने तुम्हारा मगशॉट देखा और मैं कोई खूनी नहीं हूँ। और इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी और केट एक कार में होते हैं, जहाँ वो बूढ़ा आदमी केट को स्टेशन छोड़ने जा रहा होता है। बट वो बूढ़ा आदमी बार बार शीशे को देख रहा होता है, जहाँ केट उस बूढ़े आदमी से बोलती है रे ये तुम कर क्या रहे हो, बार बार क्या देख रहे हो? और जैसी केट पीछे देखती है तो वो देखती है कि कोई कार उनका पीछा कर रही होती है। और फिर केट समझ जाती है और फिर केट उस बूढ़े आदमी से पूछती है तुम्हें ये कब से पता था? जहाँ वो बूढ़ा आदमी बोलता है कुछ दिनों से, मैंने तुम्हारी फोटो पोस्ट ऑफिस पर देखी थी। और फिर केट उस बूढ़े आदमी से पूछती है रे ये तुमने क्यों करा? जहाँ वो बूढ़ा आदमी बोलता है इनाम, जो इनाम तुम पर है $23,000 और मैंने तुम्हें बताया था जब हम मिले थे कि मुझ पर काफी ज्यादा कर्जा है और शायद ये तुम्हें अच्छा महसूस करवाए एनी, वैसे ये मुश्किल फैसला था। और ये सुन के केट बोलती है उस बूढ़े आदमी से मेरा नाम एनी नहीं है। और केट जैसे इतना बोलती है तो केट की कार की विंडो के सामने एकदम से जो कार उनका पीछा कर रही होती है वो केट की विंडो के पास आ जाती है। और फिर हमें पता चलता है उस कार में असल में वो ही यूएस मार्शल होता है। और फिर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फिर हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है। और फिर हम देखते हैं कि माइकल अपने बेटे वॉल्ट से बात कर रहा होता है। एंड माइकल वॉल्ट से पूछता है वो आदमी कौन है जिसके साथ तुम घूम रहे हो? और वॉल्ट
वॉल्ट कहता है कौन आदमी, और फिर माइकल कहता है अरे वही टकला आदमी। एंड देन वॉल्ट बोलता है ओ मिस्टर लॉक, और फिर ये सुन के माइकल वॉल्ट से पूछता है क्या मिस्टर लॉक के कोई बच्चे हैं? एंड वॉल्ट बोलता है उन्होंने बताया नहीं। और फिर माइकल पूछता है तो उन्होंने क्या बताया? फिर वॉल्ट बोलता है मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया है। और ये सुन के माइकल थोड़ा हैरान होता है और फिर वॉल्ट से बोलता है इसका क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? एंड देन वॉल्ट माइकल से कहता है किन के राज होते हैं। और फिर माइकल ये बात सुन के वॉल्ट से बोलता है तो उन्होंने तुम्हें मुझे बताने से मना करा है। एंड वॉल्ट कहता है नहीं। तो फिर माइकल दोबारा पूछता है तो मुझे बताओ क्या राज है। एंड वॉल्ट बताता है कि मिस्टर लॉक ने कहा यह चमत्कार हुआ है। एंड वॉल्ट की ये बात सुन के माइकल बोलता है चमत्कार तो खैर हम सबके साथ हुआ है, हम सब जो प्लेन क्रैश से जो बचे हैं। और फिर इतना बोलने के बाद माइकल वॉल्ट से कहता है मैं नहीं चाहता तुम मिस्टर लॉक के साथ रहो। और फिर ये सुनने के बाद वॉल्ट बोलता है क्यों नहीं रहूं, वो मेरे दोस्त हैं। एंड माइकल कहता है मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। और फिर वोल्ट बोलता है अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मेरे डॉग विंसेंट को ढूंढो। एंड देन माइकल कहता है मैं ढूंढ तो रहा हूँ तुम्हारा डॉग, अपनी पूरी जी जान से ढूंढ रहा हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा। फिर वोल्ट बोलता है तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। और फिर माइकल बोलता है मैं उसको ढूंढूंगा, जैसे ये बारिश खत्म होगी फिर दोबारा मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। और जैसे ही माइकल इतना बोलता है वो बारिश खत्म हो जाती है। एंड देन हम देखते हैं माइकल जंगल में विंसेंट को ढूंढ रहा होता है और वहाँ एकदम सी माइकल को एक अजीब सी आवाज आने स्टार्ट हो जाती है। और फिर माइकल देखता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है। और फिर माइकल डर के वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ माइकल भागते भागते गलती से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर सन नहा रही होती है। और फिर माइकल सन से कहता है कि कोई चीज मेरा पीछा कर रही थी, तो डर के मारे मैं यहाँ आ गया भागकर। और फिर माइकल सन को सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। एंड दूसरी तरफ बीच पर वो यूएस मार्शल दर्द के मारे काफी ज्यादा लिटरली काफी ज्यादा तड़प रहा होता है, जहाँ उस यूएस मार्शल की तड़पने की आवाज बीच पर हर एक बंदा सुन रहा होता है। और फिर शहीद जैक के पास आता है और फिर जैक से बोलता है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? एंड जैक बोलता है थैंक यू मैं ठीक हूँ। और फिर शहीद जैक से बोलता है कि सब लोग बात कर रहे हैं टेंट के अंदर क्या चल रहा है। एंड फिर जैक बोलता है मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फिर शहीद जैक को बताता है यहाँ सब बात कर रहे हैं तुम उसे नहीं बचा पाओगे। एंड शहीद की ये बात सुन के जैक टेंट में चला जाता है उस यूएस मार्शल की तकलीफ को कम करने। और फिर हो जाती है रात और हम देखते हैं कि वो यूएस मार्शल अब भी दर्द के मारे काफी ज्यादा चीख रहा होता है। एंड दूसरी तरफ केट के पास जेम्स आता है, जहाँ केट एंड जेम्स बात कर रहे होते हैं। और बात के बीच में ही जेम्स बोलता है केट से ये बंदा पूरी रात भर चिल्लाता रहेगा दर्द के मारे, बट इसका एक इलाज है और इसका इलाज सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास गन है। और यहाँ जेम्स का कहने का मतलब होता है कि उस यूएस मार्शल को गोली मार के हम उसके दर्द से उसे छुटकारा दिला सकते हैं। एंड जेम्स इतना कहने के बाद जेम्स केट से बोलता है अब हैरान मत हो, मैंने सुना है तुमने भी सेम यही चीज जैक से कही थी। एंड इसके बाद केट खैर कुछ तो नहीं बोलती। फिर वापस हमें टेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक उस यूएस मार्शल को पानी पिला रहा होता है। एंड वो यूएस मार्शल तकलीफ में जैक से बोलता है कि केट तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हारे लिए कुछ भी करे उस पर भरोसा मत करना। एंड जैक पूछता है उसने क्या किया है। और फिर वो यूएस मार्शल जैक से बोलता है कि मैं केट से अकेले में बात करना चाहता हूँ। एंड फिर हमें केट दिखाई जाती है और केट टेंट के बाहर खड़ी होती है। और फिर दोबारा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एंड हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि केट उस बूढ़े आदमी रे के साथ होती है और उनके पीछे वही यूएस मार्शल आ रहा होता है अपनी कार से। बट और फिर एकदम से केट वहां से भागने की कोशिश करती है, जहां केट उस बूढ़े आदमी से स्टीयरिंग व्हील छीनने की कोशिश करती है, उसको हिलाने की कोशिश करती है। और फिर एकदम से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ उनकी कार पलटी मारती है। और फिर उनका एक्सीडेंट होने के बाद केट उस कार में से निकलती है, जहाँ फिर केट उस बूढ़े आदमी को भी कार से निकालती है। और जैसी केट उस बूढ़े आदमी को कार से निकालती है तभी वो यूएस मार्शल केट को पकड़ लेता है। एंड देन वो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। फिर हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है और फिर हम देखते हैं कैट उस यूएस मार्शल के पास आती है और वो यूएस मार्शल कैट से बोलता है वो आखिरी चीज क्या थी जब प्लेन क्रैश होने से पहले तुमने मुझसे प्लेन में बोली थी। एंड यूएस मार्शल के ये कहने के बाद फिर हमें एक प्लेन का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। और इस फ्लैशबैक में केट उस यूएस मार्शल से पूछती है क्या तुम मुझ पे एहसान करोगे? और यूएस मार्शल कहता है वो एहसान अच्छा होना चाहिए। और फिर एकदम से वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एंड देन प्रेजेंट लाइन में फिर वो यूएस मार्शल केट से पूछता है वो एहसान क्या था। और फिर केट थोड़ी देर रुक के फिर बोलती है मैं जानना चाहती थी क्या रे को उसका इनाम मिल गया था या नहीं। एंड केट की ये बात सुन के वो यूएस मार्शल थोड़ा हंसता है और फिर वो खांसना स्टार्ट कर देता है। एंड देन यूएस मार्शल कहता है उस बूढ़े आदमी ने तो तुम्हें पकड़वाया था। और फिर केट कहती है हाँ उस पे काफी ज्यादा कर्जा था तो उसने ऐसा इसलिए किया। एंड देन वो यूएस मार्शल कहता है केट तुम सच में काफी दयालु हो। एंड यूएस मार्शल केट से ये भी कहता है तुम जानती हो ना अगर तुम उस बूढ़े आदमी को नहीं बचाती तो तुम वहाँ से भाग सकती थी। जहाँ केट एक हल्की सी स्माइल देती है और फिर वो यूएस मार्शल केट से बोलता है मैं केट मरने वाला हूँ है ना। और फिर केट बोलती है
हाँ। एंड यूएस मार्शल कहता है तो क्या तुम ये करोगी? और उसके इतना कहने के बाद फिर हमें जैक दिखाया जाता है जो उस टेंट के बाहर खड़ा हुआ होता है। एंड जैक के पास हार्ली आता है एंड हार्ली जैक से कहता है केट भगोड़ी कहाँ है? जहाँ जैक बोलता है वो यूएस मार्शल के साथ टेंट में है। एंड हार्ली कहता है तुमने केट को यूएस मार्शल के साथ टेंट में अकेले छोड़ा? जहाँ जैक बोलता है तो क्या इसमें कुछ हुआ है क्या? एंड हार्ली कहता है केट के पास गन है। एंड ये सुनने के बाद जैक उस टेंट की तरफ भागा जाता है और फिर वो एकदम से देखता है कि केट उस टेंट में से बाहर निकल रही होती है। और जैसे जैक केट की तरफ देखता है और केट को आवाज लगाता है फिर हमें एकदम से एक गन शॉट सुनाई देता है और फिर हम देखते हैं कि टेंट में से जेम्स भी निकल रहा होता है गन लेके, जहां जेम्स ने उस यूएस मार्शल को गोली मार दी होती है। और फिर जैक गुस्से में जाता है कि जेम्स के पास ये तुमने किया और जेम्स कहता है वही किया जो तुम नहीं कर पा रहे थे। और फिर जैक जेम्स से बोलता है ये तुमने क्यों किया? जहाँ जेम्स बोलता है उसने ही मुझसे ये करने को कहा था और वो यही चाहता था। और जेम्स के इतने कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि वो यूएस मार्शल असल में मरा नहीं होता है, वो अब भी जिंदा होता है। एंड देन जैक उस यूएस मार्शल को देखने जाता है और जैक देखता है कि जेम्स ने गोली उस यूएस मार्शल के सीने पे चलाई है, जहां जेम्स बोलता है मैंने तो एम इसके दिल पे लगाया था, जहां जैक बोलता है तुमने मिस कर दिया। एंड जैक ये भी कहता है कि अब इसका पूरा खून बहने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। और फिर जेम्स बोलता है मेरे पास तो सिर्फ एक ही गोली थी। और फिर जैक जेम्स पे चिल्लाकर बोलता है यहाँ से दफाओ। और फिर जेम्स टेंट के बाहर आके खड़ा हो जाता है और उस यूएस मार्शल की तड़पने की आवाज भी आ रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद जैक भी उस टेंट से बाहर निकलता है और जैसे जैक उस टेंट से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं सुनते हैं उस यूएस मार्शल की तड़पने की आवाज बंद हो जाती है। एंड देन फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट सीन हम देखते हैं दिन का और हम देखते हैं कि मिस्टर लॉक एक विसल को बजा रहे होते हैं, जहाँ उनके पास एक डॉग आता है। और फिर मिस्टर विसल भागे माइकल के पास जाते हैं एंड माइकल से कहते हैं मैंने तुम्हारे बेटे का डॉग ढूंढ लिया है, मुझे लगा तुम्हारे बेटे का डॉग तुम्हें ही वापस लाना चाहिए तो इसलिए मैंने तुम्हें आके बुलाया। और फिर माइकल मिस्टर लॉक को बोलता है थैंक यू। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक बीच पर एक रेते पे बैठा हुआ होता है आराम से, जहाँ जैक के पास केट आती है और फिर केट जैक से बोलती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी कि मैंने क्या किया है। जहाँ जैक केट से बोलता है मैं जानना नहीं चाहता और अब इससे फर्क भी नहीं पड़ता ट्रेन क्रैश होने से पहले हम क्या थे और हमने क्या किया, हम सब 3 दिन पहले ही मर गए हैं और अब हमें एक न्यू शुरुआत करनी चाहिए। और जैक की ये बात सुन के केट थोड़ी देर रुक के फिर ओके बोलती है। और फिर हमें काफी ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है। ब्यूटीफुल तो नहीं बट वो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक जो प्ले होता है ना, उस वजह से वो सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि जितने भी लोग बीच पर होते हैं वो सब एडजस्ट कर रहे होते हैं बीच पे रहने के लिए। और यहाँ लॉर्ड शो का सीजन 1 एपिसोड 3 हो जाता है खत्म और मैं एपिसोड 4 लिटरली काफी जल्द लाऊंगा, लिटरली काफी जल्द। अपनी तो पूरी कोशिश करता हूँ। और हाँ, आप भी इस वीडियो पे अपना अच्छा खासा प्यार दिखाना, थोड़ा भी दिखा दोगे ना मेरे लिए वो भी काफी होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो भाइयों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।